So good morning students. Beta, now in this video of grade 10 we shall continue our chapter Lifelines of National Economy. Okay, so please check out page number 85 in your textbooks. Chalo. So in the previous videos बेटा we had discussed about the railways. ठीक है, आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में रेलवेज़ के बारे में पढ़ा था and we had also discussed about the advantages of railways over roadways. Also we had discussed about the problems being faced by the railways, and also we had discussed about we had also discussed that why railways are mostly found in the northern plains and why it is very less found in the areas like Himalayas. Okay, so we discussed all these things about railways. Now in this video beta we shall discuss about another most important means of transportation. Now not means of traveling but means of transportation by land, that is your pipelines. ठीक है, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में कि ना लैंड हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, सबसे ऊपर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग सबसे ऊपर ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बाय लैंड। ठीक है, ज़मीन के द्वारा, ज़मीन पर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर लैंड। और लैंड के हमने तीन पार्ट्स देखे थे तब, फर्स्ट वाज रोडवेज, सेकंड वाज रेलवेज। तो अवर रोडवेज एंड रेलवेज हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड, दैट इज़ योर पाइपलाइंस। नाउ बेटा देखो, पाइपलाइंस को हम लोग ट्रांसपोर्ट में कैसे कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एक सामान को दूसरे सामान में एक सामान को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, दैट इज़ योर ट्रांसपोर्ट। तो पाइपलाइंस इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Pipelines, underline please. Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. देखो मैं आपको बताना चाहूँगा पाइपलाइंस कैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पाइपलाइन से हम लोग आमतौर पे वी यूज टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड नंबर सी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड minerals in molten form. These are the three things that we use to transport through pipelines. ठीक है, ये वो तीन चीज़ें हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स इन मोल्टन फॉर्म, जिनको हम लोग पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग पाइपलाइंस as one of the means of transportation, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो इन सब चीज़ों को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, नेचुरल गैस भी करते हैं, और मिनरल्स को पिघलाकर, मिनरल्स को मोल्टन करके पिघलाकर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दैट्स वाई हम लोग पाइपलाइंस को एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मानते हैं। नाउ क्वेश्चन लिखो बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस? राइट एनी 5 पॉइंट्स। अब ये सवाल उठता है कि इन पाइपलाइंस का फ़ायदा क्या है, ऐसी क्या खास बात है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा पाइपलाइंस जो है ना, ये एक वेरी न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये लिखना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि पाइपलाइंस इज ए वेरी न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि पहले नहीं था। ये कुछ साल पहले से मतलब कि हमारे देश में आया और दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में भी आया। तो और लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये ना बाकी रोडवेज़ और रेलवेज़ के मुकाबले ज़्यादा बेटर पड़ता है, ज़्यादा इजी, ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। अब ये सारा हम समझेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस ओवर रोडवेज़ एंड रेलवेज़। रोडवेज़ और रेलवेज़ के मुकाबले पाइपलाइन का ऐसा क्या खासियत है कि ये भी एक बहुत ही बढ़िया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो, अब यहाँ पर सिर्फ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नॉट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। रेलवेज एंड रोडवेज आर बोथ। रोडवेज और रेलवे से क्या है, हम लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं और हम लोग सामान को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, रोडवेज से आप देखो ना, रोडवेज से आप ट्रैवल भी करते हो और अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रक्स वगैरह में लोड करके ट्रांसपोर्ट भी करते हो। रेलवेज में भी हम लोग ट्रैवल भी करते हैं और हम लोग सामान को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं मालगाड़ियों में। लेकिन पाइपलाइंस इज ओनली अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
पाइपलाइन जो है सिर्फ एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें खुद बैठ के हम ट्रैवल नहीं करते, हम अपने आप को ये नहीं खुद ही पाइप में घुस जाते हैं और एक जगह दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। पाइपलाइंस में से हम सिर्फ सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं और बेसिकली हम आमतौर पर हम लोग पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स इन मोल्टन फॉर्म को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्लियर। तो ये एक डिफरेंस है पाइपलाइंस और रोडवेज और रेलवेज कि दिस इज ओनली अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अनलाइक द रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज एंड रेलवेज आर बोथ मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट दिस इज ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर। चलो अब हम देखेंगे द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस, ठीक है। चलो नाउ आई एम रबिंग दिस, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा बेटा ये रब कर रहा हूँ, ठीक है। Advantages of pipelines. So, better number one, underline please. The pipelines are used for transporting crude oil, petroleum products and natural gas from oil and natural gas fields to the refineries, ठीक है। जो अभी आपको मैंने पहला पॉइंट बताया वही इसका फर्स्ट पॉइंट के used to transport क्रूड ऑयल, ठीक है, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स इन मोल्टन फॉर्म, ठीक है। इस काम के लिए यूज होता है, ये अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, ठीक है, ये तो आपको पता लगेगी, ठीक है। अभी इन तीन चीज़ों को बेसिकली इन तीन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, मिनरल्स इन मोल्टन फॉर्म, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट नंबर 2 अंडर सेकंड पॉइंट, सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्ट, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन इन द मोल्टन फॉर्म, जैसे कि आपके मिनरल्स। नेक्स्ट, the far inland locations of refineries like Barauni, Mathura, etc. are base fertilizer plants could be thought of only because of pipeline। देखो इससे हम लोग एक और अच्छी बात ये है कि the transportation of goods, या ऐसे लिखो, transportation of goods from far-flung areas in very less time and very less time and cost ये लिखो कि जो बहुत दूर दराज के एरिया से कोई सामान हमें ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे उसको हम लोग ना बड़े आराम से काफ़ी कम कीमत में और काफ़ी कम टाइम में हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने मिनरल्स वाले चैप्टर में ना एक पाइपलाइन पढ़ी थी, वो जो एक मिनट, हमने जो पाइपलाइन पढ़ी थी मिनरल्स वाले, हालांकि मिनरल्स वाले चैप्टर को डिलीट करवा दिया गया था, पर फिर भी हमने डिस्कस किया था एक पाइपलाइन के बारे में, ठीक है। वो कौन सी पाइपलाइन हमने देखी थी? हाँ, दैट इज़ योर HVJ गैस पाइपलाइन। आपको याद होगा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अब वो देखो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन कहाँ पे है? ये स्टार्ट होती है आपके अरेबियन सी से। अरेबियन सी में गुजरात के कोस्ट से लेकर उत्तर प्रदेश तक जाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग दूर दराज के एरिया से, फार फ्लंग एरिया से भी जो सामान है उसको बड़ी कम कीमत पर, बहुत कम टाइम में और बहुत कम कीमत पर ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक, ठीक है ना, विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो दूर दराज के एरिया से भी हम लोग सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि रोडवेज और रेलवेज को से ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी खर्चा भी आता, काफ़ी टाइम भी ज़्यादा लगता, उसको हम काफ़ी कम कीमत में और काफ़ी कम पैसों में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, हाँ नंबर 3 में तो क्या बेटा इसका है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग ऑफ पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग ऑफ कॉस्ट इज वेरी मिनिमल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट
कॉस्ट इज बट सब्सिक्वेंट कॉस्ट इज या कॉस्ट आर मिनिमल। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, इसकी अलग से स्टेटमेंट भी बना लेंगे हम लोग। पहले समझ लो इसको क्या है। देखो इसमें क्या बताया गया, इस पॉइंट में बताया गया कि ना शुरुआत में पाइपलाइन को बिछाना, आपने पाइपलाइंस को अंडरग्राउंड बिछाना होता है। देखो जितनी भी पाइपलाइंस है ना, ये वाली पाइपलाइंस, ये सब अंडरग्राउंड होती है, ये कोई भी ज़मीन के ऊपर नहीं होती। पर चाहे पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करना है हमने, चाहे वो नेचुरल गैस को करना है, चाहे मिनरल्स को मोल्टन फॉर्म में करना है, पाइपलाइंस आर ऑलवेज अंडरग्राउंड। ये आमतौर पर ज़्यादातर अंडरग्राउंड ही मिलेंगे आपको, कभी भी ज़मीन के ऊपर नहीं ज़्यादातर मिलती। तो ये अंडरग्राउंड पाइपलाइंस को स्टार्टिंग में बिछाना काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन ठीक है, शुरुआत में इसकी कॉस्ट हाई पड़ती है, लेकिन जब एक बार आप इसको बिछा देते हो ना, उसके बाद लगातार इसमें से मतलब आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी टाइप ऑफ कॉस्ट। जैसे सपोज करो अब आप रोडवेज से सामान भेज रहे हो, ठीक है, अब आप जितनी बार ट्रक्स को हायर करोगे आपको उतनी बार पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कभी भी ये नहीं कि एक बार ट्रक को पैसे दे दिए उसके बाद 10 साल तक ट्रक आपको फ्री में सामान ले जाए, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, आपने रेलवे से ट्रांसपोर्ट करना सामान, जितनी बार भी आप सामान ट्रांसपोर्ट करोगे आपको उतनी बार पैसे देने पड़ेंगे, और जितने रेलवेज कहेगा उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन पाइपलाइंस का फायदा ये है कि एक बार मान लो आपने 10,000 करोड़ खर्च करके, सपोज आपने 10,000 करोड़ खर्च करके पाइपलाइन बिछा दी। ठीक है, HVJ पाइपलाइन आपने बिछा दी। अब वो मान लो आपने यहाँ से 20 साल पहले बिछाई, तो तब से आराम से वही पाइपलाइन चली जा रही है। एक बार बिछ गई पाइपलाइन, पैसे खर्च हो गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद लगातार आप सामान से ट्रांसपोर्ट करी जा रहे हो विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है ना, वो बस एक बार बिजली, ठीक है, उसके बाद जब 50 साल यूज़ कर रहे हो, 100 साल यूज़ करते जाओ, उसकी छोटी मोटी रिपेयर करनी पड़ती है। लगातार वो उसी पाइपलाइन को बार बार यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाइपलाइंस का ओवर रोडवेज एंड रेलवेज। क्योंकि रोडवेज और रेलवेज में हमें जितनी बार भी ट्रांसपोर्ट करना सामान, हर बार पैसे देने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ एक बार पैसा खर्चा करना पड़ता है इन द लेइंग ऑफ पाइपलाइंस। उसके बाद एक बार पाइपलाइन बिछ गई, फिर जितना मर्जी सामान ट्रांसपोर्ट करी जाओ, कोई चार्जेस आपको कोई खास नहीं पड़ते। द कॉस्ट इज मिनिमम, बस। ठीक है ना, एक बार पैसा खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद लगातार आप जितना मर्जी सामान ट्रांसपोर्ट करी जाओ, कभी कोई खास खर्चा नहीं। छोटा मोटा रिपेयर पे कभी कभार खर्चा होता है, बाकी ज़्यादा नहीं होता। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है पाइपलाइंस का, तो रेलवेज पर भी और रोडवेज पर। तो इसको ना, इस पॉइंट को तो लिखना ही लिखना है आपने, साथ इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन बना लो अलग से, मेक द स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमर्स। सेम यही पॉइंट को स्टेटमेंट क्वेश्चन बना लो। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट सब्सिक्वेंट कॉस्ट इज मिनिमल। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल। ये क्वेश्चन बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, इसके 5 पॉइंट्स लिखना है, राइट एनी 5 पॉइंट्स। ठीक है, इसको ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सबने करना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट नंबर 4। ठीक है, ये आपका नंबर 3 हो गया एडवांटेजेस में। नेक्स्ट नंबर 4, आई एम रबिंग दिस नाउ। नंबर 4 इसको बनाओ बच्चों। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज। ये भी अच्छा पॉइंट है, ये इसको वाटरवेज पर भी एक फ़ायदा पहुंचाता है। देखो, रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब देखो, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। अब मान लो आपने सामान शिप से भेजा कहीं पर, अब कई बार आपने सुना होगा पानी के जहाज़ डूब जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपके सामान में लॉस होता है, या कई बार पानी का जहाज़ कहीं अटक गया, मान लो तूफान में अटक गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो सामान को पहुंचने में डिले हो जाता है, जिससे क्या होता है, आपके सामान की पूरी कीमत आपको नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आपको मतलब कि पाइपलाइन के जरिए सामान भेजो, तो कोई लॉस नहीं होगा सामान का, कोई डिले नहीं होगा। आपने यहाँ से सामान भेजा, वहाँ जाके मिल गया, झट से सामान पहुँच गया। तो इससे क्या होता है, ये चीज़ ट्रांसशिपमेंट लॉसेस का खर्चा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, और डिले का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ना आप देखो ना तो आपके सामान का कोई नुकसान होगा, ना आपका सामान देर से पहुंचेगा, तो आपको किसी तरह का नुकसान होने का कोई डर नहीं रहता। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज ऑफ पाइपलाइंस ओवर वाटरवेज। ठीक है ना, नहीं तो आपने देखो ना, अक्सर आपने सुना होगा, कई बार क्या होता है कि पेट्रोलियम से भरा जहाज़ आ रहा था सऊदी अरेबिया से, रास्ते में कोई तूफान में पूरा जहाज़ डूब गया, जिससे क्या वो सारा का सारा जो तेल है वो समंदर में फैल गया, जिससे क्या होता है, सी वाटर को भी नुकसान होता है। ओशंस के अंदर रहने वाली जो नेचुरल मतलब लाइफ है, जो
प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं समुद्र में रहते हैं, उनकी जान जाती है, ठीक है। इतना करोड़ों का जो वो आ रहा था ऑयल, वो भी सारा बर्बाद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट लॉसेज, ठीक है। और कई बार अगर मान लो जहाज़ डूबा नहीं है तो डिले हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, कभी किसी कंट्री में फंस गया या कभी तूफान में फंस गया तो डिले हो गया, जिससे अल्टीमेटली नुकसान होता है। तो इन सब लॉसेज को, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट लॉसेज को और डिलेज को ख़त्म करने का काम कौन करती है? पाइपलाइंस। आपने मान लो सपोज करो आपने ईरान से इंडिया तक पाइपलाइन बिछा दी, ठीक है, ईरान से इंडिया तक समुंदर के नीचे से पाइपलाइन बिछा दी, तो अब हमें क्या होगा? हमें पानी से समुंदर के रास्ते ये शिप्स के ज़रिए सामान नहीं मंगाना पड़ेगा। हम आराम से ईरान क्या करेगा? ईरान अपने वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू इंडिया में पेट्रोल भेजेगा और हमको सीधे पाइपलाइन के थ्रू आराम से मिल जाएगा विदाउट एनी टाइप ऑफ ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑफ पाइपलाइंस ओवर वाटरवेज। ये वाटरवेज के ऊपर बहुत बड़ा एडवांटेज है, समझ लगी ना बात? तो यानी कि हमें पाइपलाइंस को सिर्फ एक बार बिछाने का खर्चा करना पड़ता है। ये बार बार वही पॉइंट आ रहा है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग ऑफ पाइपलाइन इज मोर, बट अल्टीमेटली इट्स सब्सिक्वेंट गेन्स आर वेरी वेरी लार्ज। इट्स अल्टीमेट कॉस्ट इज़ वेरी लो, ठीक है ना। मतलब कि एक बार खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद लगातार ये आपको बेनिफिट देती रहती, चाहे वो वाटरवेज के ऊपर हो, चाहे रोडवेज के ऊपर हो, चाहे रेलवेज के ऊपर, समझ लगी बात? तो यानी कि ये ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज को भी रोकता है पाइपलाइंस। नंबर 5, नंबर 5 लिखो। इसका है बेटा हेल्पफुल इन द रिडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, ठीक है। अगर आपने मतलब कि देखो एक बार पाइपलाइन बिछा दी, उसके बाद लगातार आप ट्रांसपोर्ट करी जा रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपका ना हर बार ट्रांसपोर्ट पे होने वाला खर्चा जो है वो बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा? आपका प्रोडक्ट उतना ही सस्ता मिलेगा। सपोज करो आपने मिनरल को, आपने आयरन और को पिघलाकर को मेल्ट करके ट्रांसपोर्ट किया है पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा तो कोई खास हुआ ही नहीं, तो आपका सामान उतना ही सस्ते में आप बेच पाओगे, ठीक है। और आपके मतलब कि आपके सामान की जो कॉस्ट होगी उतनी सस्ती होगी, जब आप उसको बेचोगे तो उसका उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर सपोज आपको कितने ट्रक्स में लोड करके या रेलवेज में लोड करके अपना सामान भेजना पड़ेगा, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पहले ही बहुत ज़्यादा होगी, तो उतना ही फिर आपको ज़्यादा महंगा सामान बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट उतना ही घट जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करें, सामान की ट्रांसपोर्टेशन करें, चाहे पेट्रोल है, चाहे गैस है, चाहे वो सॉलिड मिनरल्स हैं इन द मोल्टन फॉर्म, अगर हम लोग उसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है ये बहुत ज़्यादा घट जाता है, ना के बराबर रह जाता है, जिससे क्या होता है? हमारे सामान की कॉस्ट घट जाती है और हमको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, सपोज करो मैंने आयरन और को भेजा, मैंने आयरन और को मैसूर से उधर भेजा मैंगलोर, ठीक है, मैसूर से मैंगलोर ट्रक के थ्रू भेजा, सपोज ट्रक के थ्रू भेजा, मेरा खर्चा उसको भेजने का आया मान लो 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ का खर्चा है। अब जब मैं उस सामान को भेजूंगा तो मेरे को वो वाला खर्चा भी तो बीच में निकालना पड़ेगा, मैं उतना ही महंगा मुझे सामान बेचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ, तो मेरे को वो सारा खर्चा भी निकालना है, तो मेरे को मजबूरन महंगा बेचना पड़ेगा अपने आयरन और को। लेकिन सपोज़ करो सपोज़ करो हमारे देश में मैसूर से लेकर मैंगलोर तक पाइपलाइन बिछी हुई है और मैंने ट्रक्स के थ्रू नहीं भेजा, ना ही मैंने रेलवेज के थ्रू भेजा, मैंने उसको भेज दिया उसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू, तो मेरा खर्चा तो कोई खास हुआ ही नहीं, कोई खास खर्चा हुआ ही नहीं। मान लो उसके लिए मेरे को चार्जेस पड़े 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ चार्जेस पड़े, बस दैट्स इट। तो फिर जब मैं सामान अपना बेचूंगा ना आयरन और, तो मेरे को आराम से कम कॉस्ट में बेच सकता हूँ, जिससे मेरा सामान ज़्यादा बिकेगा और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब इट इज़ हेल्पफुल इन द रिडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज वेल एज इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स, ठीक है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटता है और प्रॉफिट्स का मार्जिन बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस ओवर रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज, ठीक है बेटा, ये कुछ एडवांटेजेस हैं पाइपलाइंस के। दैट इज वाई वी कैन से दैट पाइपलाइंस आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, हाउ कैन यू से दैट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, how can you say that in the modern world pipelines also play a vital role, ठीक है,
how can you say that pipelines in the modern world play a vital role as a means of transportation? Explain in detail for 3 marks or 5 marks, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बेटा हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इसके आगे का पॉइंट जो है, इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम सारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। सो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो यू कैन सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर डाउट्स एंड क्वेरीज, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो भेजा करो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। मैंने देखा है कई बच्चे भेजते हैं बट बहुत सारे बच्चे नहीं भी भेजते हैं। तो इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज़ सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हमारी लाइव क्लास तो हो नहीं पा रही है, लेकिन हम लोग इसी के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू ही हम लोग भेजते हैं अपने डाउट्स को, और मैं उनके आंसर्स भी करता हूँ। तो जो भी बच्चों को डाउट्स होते हैं भेजा करो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको भी पता लग सके, मुझे भी पता लग सके, आप लोग पढ़ रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लग सके। तो सेंड योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स एंड क्वेरीज। तो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर, ठीक है बेटा। सो उम्मीद है सीखने को आपको कुछ मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, थैंक यू।